अगर आप भी किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लास्ट तक। तो चलिए पहला प्रश्न है भारत के संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रधान है संसद के प्रति उत्तरदायी है, या फिर प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का प्रधान है संसद के प्रति उत्तरदायी है, या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, या फिर जो इसमें है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब आप लोग इसका आंसर सोचिए। वैसे इसका राइट आंसर होगा डी कहता है भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, किंतु उसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। आई होप आपको इस प्रश्न का आंसर सही से मिल गया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा। इसका जो सही आंसर है वो डी सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है एक निधि वसीयत द्वारा बी को उसके जीवन काल के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात सी को दी जाती है। दोबारा सुनिए। एक निधि वसीयत द्वारा बी को उसके जीवन काल के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात सी को दी जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर सी को दी गई वसीयत संपदा क्या है? मतलब यहाँ पे ये वसीयत संपदा कौन सी होगी? अब इसमें चार ऑप्शन है, निहित है, समाश्रित है, या आत्यांतिक है, या फिर परिसीमित है। वैसे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बहुत ही पुराने प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन हैं। ये हम कहीं से कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आप लोग सोचिए। इसका राइट आंसर है बी, समाश्रित है। क्या है? समाश्रित है। वसीयतकर्ता बी क्या कहता है? देखिए, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर सी को दी गई वसीयत संपदा समाश्रित होती है। निहित समाहित उस समय निहित कहा जाता है जब स्वामी का हक पूर्ण हो चुका हो। इसे उस समय समाश्रित कहा जाता है जब स्वामी का हक अपूर्ण रहता है, किंतु किसी शर्त के पूरा होने पर भविष्य में पूर्ण हो सकने में समर्थ है, तब ये समाश्रित होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले सिविल एग्जामों में, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपको लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसमें भी चार ऑप्शन है। अब ये कौन सा न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। पहला न्याय है भारत के संविधान में मूल अधिकार द्वारा प्रत्याभूत किया गया है। दूसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निकाली जाने वाली रिटों से जनता को प्रत्याभूत किया गया है। तीसरा है भारत के संविधान की उद्देशिका में रखा गया आदर्श है। फिर जो सी नंबर है वो है राज्य की नीति का निदेशक तत्व है जिसका अधिनियम बनाने में ध्यान रखा जाता है। अब इसमें से आपका सही कौन सा होगा? जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इसमें से आपका जो सही होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, भारत के संविधान की उद्देशिका में रखा गया आदर्श है। अब ये क्या कहता है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं जो अवसर होता है, अवसर की क्षमता उपलब्ध कराए एवं व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करते हुए उसमें बंधुता की अभिवृद्धि कराने का संकल्प किया गया है। तो ये आपके भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित है। इतनी सारी जो बातें हैं। अब आपको आई होप ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप ध्यान से देखिएगा सारा वीडियो। तो अब देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है। हमारा ये प्रश्न है संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान बनाने की शक्ति। यहाँ पे आपको चार कथन दिए गए हैं। उन कथनों में से कौन सा सही है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो प्रश्न है
दोबारा सुनिए, संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान बनाने की शक्ति है। कहाँ से है ये आप देखिए, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि राज्यसभा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है। और दूसरा है जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है। तीसरा है जब राज्य का राज्यपाल लेखबद्ध कारणों से यह अनुरोध करता है। अब उपर्युक्त कथनों में से आपको जो है सिलेक्ट करना है कौन सा सही है, कौन सी शक्ति विधान बनाने में उल्लिखित है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 के तीनों सही है। ये कहता है संसद को राज्य सूची के विषयों पर निम्नलिखित परिस्थितियों में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो परिस्थिति ऐसे हैं, परिस्थिति यहाँ पे 5 प्रकार की है। राष्ट्रीय हित में, जो कि राष्ट्रीय हित अपने संविधान के आर्टिकल 249 में निहित किया गया है। ये राष्ट्रीय हित से अनुच्छेद 249 में है। और फिर दूसरा जो स्थिति है आपात उद्घोषणा के दौरान, ये आर्टिकल 250 में दिया गया है। और तीसरा जो है राज्यों के सहमति से बनाई गई विधि, ये आर्टिकल 252 में है। अब चौथा अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। और 5वां है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में। अतः उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसीलिए विकल्प ए सही है। यानी कि जो ऊपर का जो तीनों ऑप्शन आपको दिया गया है ये 3 के तीनों सही है, इसीलिए आपका जो कथन करना है वो कथन ए सही है, यानी कि 3 के तीनों आंसर सही हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार 4 प्रकार के आत्यंतिक कर्तव्य होते हैं, अर्थात अपने प्रति कर्तव्य, अनिश्चित व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य तथा ऐसे के यानी कि ऐसे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य जो मनुष्य नहीं है, यानी ऐसे लोगों के प्रति कर्तव्य जो मनुष्य नहीं है। ये विचार किसका है? यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑस्टिन का, सामन का, पोलक का या डिगी का। आपको इसमें विचार करना है कि ये इन चारों के तरफ से किसका विचार है ये। तो इन चारों में से विचार किसका है ये, जो आपको अभी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, यह विचार है ऑस्टिन का। ऑस्टिन के अनुसार कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं, सापेक्ष कर्तव्य और निरपेक्ष कर्तव्य। यानी सापेक्ष कर्तव्य और निरपेक्ष या आत्यंतिक कर्तव्य। सापेक्ष कर्तव्यों से उनका अभिप्राय ऐसे कर्तव्यों से है जिनके साथ कोई सहवर्ती अधिकार अवश्य रहता है। निरपेक्ष या आत्यंतिक कर्तव्य उसे कहते हैं जिनके साथ किसी प्रकार का सहवर्ती अधिकार नहीं होता है। यही होता है, या इनके ऑस्टिन के मुताबिक ऑस्टिन की तरफ से यही इसका विचार है। तो आई होप आज का आपको प्रश्न ये भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी हमने आपको आज बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।